हर जगह हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, ऊपर से जो है मजार में चद्दर भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मोदी साहब के खिलाफ मैं सुन नहीं सकता। अरे मोदी के खिलाफ तुम ना सुनियो तो कहा मोदी जिंदगी भर राज करेंगे, 75 में रिटायर करो इनको। मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, जो चादर भेज रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना युवा परेशान है। तो मोदी साहब ने भेज देते क्या है? एक तरफ वो कहते हैं उसके नीचे मंदिर है, तो आप मंदिर पे चढ़ाओगे या मजार पे चढ़ाओगे ज्यादा? अब मोदी हुई बात। अब मोदी जी ये बताएं कि मंदिर पे चढ़ाओगे या मजार पे चढ़ाओगे बस। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है मोदी साहब की चादर। आप सोचेंगे ये कौन सा चादर? जी, उन्होंने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी है, ये आपको पता होगा। अब इसी पे जनता से बात करेंगे। वैसे आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, पीएम तो हमेशा भेजता है, लेकिन साहब वो पीएम भेजता है जो अजमेर शरीफ के लिए जब बातें नहीं हो रही थी। अब एक तरफ खुदाई की बात करते हो, एक तरफ चादर भेजते हो, आखिर है क्या ये चक्कर? अब इसी पे बात करेंगे जनता से। नहीं, ये सब राजनीतिक चाल है, ठीक है। वो कोई चद्दर भेजना या ना भेजना उसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी कुछ करें तो राजनीतिक चाल हो गई, दिल से काम करते हैं वो। हो गई, हर जगह हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, ऊपर से जो है मजार में चद्दर भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो सबको एक निगाह से देखते हैं। एक निगाह से अगर देखते होते सबको, यहाँ तक कि वो हिंदू को ही एक निगाह से नहीं देख रहे हैं। मीडियम वर्ग को जो है 28% 18% जीएसटी में मार रहे हैं, और वही जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, उनको 1% जीएसटी लगा के हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ मत बोला कीजिए। मोदी जी के खिलाफ क्यों रहते हैं आप लोग? मैं सच्चाई इसलिए हूँ, हाँ। मैं इसलिए हूँ हाँ। कि सन 2019 में हाँ। उनको 303 सीट मिली थी, हाँ, तो सांसदों की। हाँ, लोग मानते हैं उन्हें। हाँ, मानते हैं। हाँ। और वो मानने वाले कहाँ चले गए जो 240 पे आ गए? कहाँ गए? बेवफाई किए हैं वो लोग। बेवफाई नहीं किया है, उन्होंने इंसाफ किया है। झूठा प्रधानमंत्री को लोकप्रियता में नीचे गिरा दिया है। क्या बताएं यार, अजीब लोग हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। अरे हम यही कह रहे थे कि बड़े लोग उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को हवाई जहाज में 1% जीएसटी ले रहे हैं, और वही मीडियम क्लास के जो हिंदू हैं उनसे 18% और 28% जीएसटी ले रहे हैं। तो ये मीडियम वर्ग के लिए कहाँ पे हैं? हमको किस दिशा में और किस दशा में हैं? तो मतलब आपका कहना है कि मोदी साहब ये राजनीति कर रहे हैं जो चादर भेजें? क्या राजनीति करके कर लेंगे वो? उनको मुसलमान ना वोट दिया है और ना जिंदगी में देगा, इसको आप सोच लीजिए। ये इनका कहना है। अब इनसे हाँ, क्या आज तक हाँ। कभी हाँ। भी हाँ। उन्होंने ईद बकरीद में मुस्लिमों को बधाई दिया है? नहीं दिया है, कभी नहीं दिया। न योगी ने दिया, न मोदी ने दिया। और अब तुम ऐसा बता रहे हो? अरे वो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ के मुसलमानों को बिल्कुल अपना दुश्मन मानते हैं, और वहाँ जाएंगे सऊदी, दुबई और वहाँ कुवैत, वहाँ गले लगाएंगे मुसलमान। मैं वहाँ उनको सबसे बड़ा इनाम मोदी साहब के खिलाफ मैं सुन नहीं सकता। अरे मोदी के खिलाफ तुम ना सुनियो तो कहा मोदी जिंदगी भर राज करेंगे, सन 75 में रिटायर करो इनको। एक मिनट, क्या हाल है यार, बहुत बुरा है। चलो, मतलब ये है, देखिए अजमेर शरीफ जितने भी लोग जाते हैं, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल है, तो लोगों को भयभीत और गुमराह और हर तरीके से मोटिवेट करने का उनका रीज़न है। चादर भिजवाना, पठान का बच्चा कहना, इससे सिर्फ मुस्लिम का भला नहीं होता है। मुस्लिम भला करने के लिए उनके दुख दर्द को समझना पड़ता है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दलित भी इस दुनिया क्या कहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं। दलितों का दर्द कौन समझेगा? है सिर्फ 13% से क्या कहते हैं हिंदुस्तान चलेगा? 13% से जो क्या कहते हैं आरएसएस वाले चलाते हैं, उनसे हिंदुस्तान चलेगा? नहीं, हिंदुस्तान चलेगा संविधान से।
तो संविधान को पूरा मान के अगर ये पूरी चीज़ करे, हर आदमी को एक तरह से समझे, तो देश का भला होगा। मोदी जी ने जो चादर भेजी है ना, और चादर भेजने का कारण है कि वोट बैंक के लिए, जो कि हाँ कैसा वोट बैंक भैया? वोट बैंक के लिए कि अगला जो चुनाव आ रहा है दिल्ली वाला 2027 मुख्यमंत्री वाला, 27 भी आ रहा है, दिल्ली भी आ रहा है। दिल्ली भी आ रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ठगने के लिए कि चादर भिजवाई है सामने, क्यों नहीं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मस्जिद मस्जिद करती है, और इसके बाद रोजगार पे ध्यान दे नहीं रही है, शिक्षा पे ध्यान दे नहीं रही है, और स्वास्थ्य पे ध्यान दे नहीं रही है, महंगाई चरम सीमा पे चली जा रही है। और जो कि भारतीय जनता क्या करें मोदी जी भैया, दिन रात जग के आपके लिए कर रहे हैं। ये कौन है भाई? ये कहता मोदी जी सोते नहीं है क्या, दिन रात जाते हैं? हाँ, मेहनत करते हैं। भारतीय जनता आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, हाँ। ये सिर्फ अडानी और अंबानी, नीरव मोदी की सरकार है, ये गरीब जनता की सरकार नहीं है। तो कि कैसे जीत गई भैया? ये जीत गठबंधन की सरकार बनी है ना, संविधान खतरे में था, इसीलिए जो कि वोट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लोग कम दिए हैं। आज जो कि नीतीश कुमार जी अगर हट जाएं तो इनकी सरकार गिर जाएगी। और इसके बाद में पूर्व बहुमत से कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या रीजन निकला, क्या परिणाम निकला। अयोध्या सीट हारे, पूर्वांचल से हारे, और बनारस वाली सीट 7 राउंड हार गए, और जबरदस्ती मोदी जी को जिताया गया। गाजीपुर हारे, मऊ हारे, बलिया हारे, गोंडा हारे, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, सब हार गए ना। समझ गए प्रभु, जान गए, सब जगह से हारे। तो आपको क्या लगता है ये एक राजनीति है? देखिए, मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, जो चादर भेज रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना युवा परेशान है, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, उसको ध्यान सरकार के नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, इसको सरकार के ध्यान नहीं है। और लखनऊ के अंदर में जो भी काम हुआ है समाजवादी पार्टी की है, और बहुजन समाज पार्टी, अम्बेडकर पार्क से लेकर हर एक व्यवस्था। ये देख लीजिए, मोदी साहब ने अजमेर शरीफ में चादर भेजी है, आप क्या सोचते हैं? लेकिन अजमेर शरीफ में जितने प्रधानमंत्री आते हैं वो तो जाते भी थे, चादर नहीं भेजते थे, जाते थे वो। तो मोदी साहब ने भेज देते क्या है? एक तरफ वो कहते हैं उसके नीचे मंदिर है, तो आप मंदिर पे चढ़ाओगे या मजार पे चढ़ाओगे ज़्यादा? अब मोदी ये हुई जी बात। बताएं बस। अब मोदी जी ये बताएं कि मंदिर पे चढ़ाओगे या मजार पे चढ़ाओगे, बस। आपने काहे लिए चादर भेजी? एक तरफ आपकी पार्टी बोल रही है, आपके जो है क्या नाम वकील लोग बोल रहे हैं इसके नीचे मंदिर है, तो आप मंदिर पे चढ़ाने भेजा है क्या जी मजार पे चढ़ा? ये बताएं। तो यही बात है कि पार्टी का सुनिए 2 फेसेस होता है। एक सामने है कि जैसे वो जैनिस का वो कैलेंडर बना रोमन टाइम्स से, 2 एक मुँह वहाँ, तो एक डिक्लेयर देखो हम कर रहा आपके लिए, दूसरा है कि हम आपका पार्टी के 2 मुंह हैं। 2 मुँह है। ये सिंपली बहुत लॉन्ग टाइम प्लान है। क्यों हमेशा कहते हैं कि देखो 47 ये करेंगे, तो ये क्यों है? ऑलरेडी वो लोग का वो ट्रैक बन गया कि ट्रेन वहाँ पहुँचेंगे। तो ये 2 मुंह है। एक दो- तरफ तो वो कहते हैं हाँ, कि मंदिर भी है नीचे, और एक तरफ मैं आपके साथ। आपके साथ, मगर थ्रू आउट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या इंसान करता है वही सच निकलता है। तो कहने के हम कुछ भी कहेंगे। क्या ये वोट बैंक के लिए होता है ये सब चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, खाली वोट बैंक। अंदर अंदर वो सच मालूम है कि देखो ये गलत बात है कि पुराना ज़माने के इतिहास आप नया जनरेशन को क्यों है, हाँ नहीं करना चाहिए। वो लोग का खोद रहे हो। वो लोग का क्या है, और स्पेशली अच्छा ये बताइए, जो हैं जो समुदाय है जिसको वो खुश करना चाह रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को जान रहा होगा? सब लोग जानता है, सब लोग जानता है। क्या हम बातें करते हैं सबसे, मतलब सब अंदर बातें चाहिए, और ये होना है। सब जानते हैं कि ये राजनीति के लिए हो रहा है। चादर भेजी है तो सीधे सीधे एक ढकोचला कर रहे हैं, सीधे सीधे। अरे नहीं, मोदी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ अच्छे आदमी है? अगर मोदी साहब अच्छे आदमी है तो वो कौन है जो भक्त लोग जो वहाँ दावा कर रहे हैं मंदिर है उसका दावा कर रहे हैं और वहाँ खुदाई की मांग कर रहे हैं, वो कौन है फिर? और ये जो चादर बेच के वहाँ दिखा रहे हैं तो ये साबित कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ है। वो गंदे लोग हैं भाई, मोदी साहब अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं भाई? ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको नहीं जानकारी इस बात की, इतना बड़ा मुद्दा ये वायरल हुआ, सब जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? या तो फिर ये खुद नोटंकी करनी बंद कर दे सब।
या तो अपनी नोटंकी बंद करें या उनके ऊपर कार्रवाई करें। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये एक राजनीति है, ये नौटंकी है? केवल नोटंकी, राजनीति और लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों को मैं मूल मुद्दों से इधर उधर करना, बस यही सब करने के लिए एक नया पैतरा चलते हैं हर समय। जब भी लोगों को देखिए, अभी अडानी का कितना बड़ा मुद्दा था, उसको हटाने के लिए संभल कांड करा दिया इन लोगों ने। अभी संभल का कांड खत्म हुआ, अभी दूसरा चल रहा है, तो ये तीसरा कर देंगे, तीसरा चलेगा, चौथा ले आएंगे। पहले प्लानिंग करके रखते हैं कि इसके बाद ये वाला लॉन्च करना है मामला। तो इसी तरह ये एक नोटंकी इन्होंने करी है चादर की। अभी देख लेना कुछ दिनों बाद। अब इससे तो ये एक बात और भी साबित हो रही है कि भक्तों को क्या कहेंगे इनको। बात ये नहीं कि चद्दर भेजी या नहीं भेजी, लेकिन अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिलकर के ये कहना चाहिए कि भाई हम तो चद्दर चढ़ा रहे हैं और तुम वहाँ शिवलिंग खोज रहे हो, तो ये कैसी बात है। कहीं ना कहीं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में आज की डेट में हैं, वो जैसे गांव में हम लोगों को ये होता था, पिताजी कहते थे कि तुम मार के आना, मार खा के मत आना, और जो हमारे यहाँ उलाहना देने आएगा हम डंडा उठाएंगे, तुम भाग जाना, कुछ देर बाद आना, फिर शांति से रहेंगे हम लोग। तो उसी तरीके से नरेंद्र मोदी मुद्दा जनता को भटकाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं। केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं, सारे लोग कर रहे हैं, जो जानते हैं कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, और जनता छोटे छोटे मुद्दों पर भटक जाती है। सुना आपने जनता ने क्या कहा? सीधे तौर पे ये जनता की आवाज़ थी। मोदी साहब की चादर है और जनता की आवाज़ है। आपकी भी आवाज़ आनी चाहिए। आप भी लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। मोदी साहब ने जो चादर चढ़ाई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।